गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही चीज है या विशिष्ट चालकता। तो पिछले टॉपिक में हमने ओम का नियम पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा था प्रतिरोध तथा चालकता। तो आज हमारा टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस पहले साइंटिफिक डेफिनेशन आ जाते हैं कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। या किसी चालक तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध उसका क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब एकांक लंबाई 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर पर जितना प्रतिरोध है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन ये है, किसी चालक तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन है, किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे धारा घनत्व, या रो इज इक्वल टू E अपॉन J, जहां E इज इक्वल टू पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, विभव वाले चैप्टर में पढ़ाया था, विभव प्रवणता में E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L, विभवांतर बटे लंबाई, तथा धारा घनत्व J इज इक्वल टू होता है आपका I अपॉन A। अब दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट कर देंगे तो रो इज इक्वल टू ए की जगह पे आ जाएगा आपका बी अपॉन एल और जे की जगह पे आ जाएगा आई अपॉन ए। क्लियर है? तो रो इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो फर्स्ट और अपॉन थर्ड और सेकंड इंटू सेकंड अपॉन 4, या फर्स्ट इंटू 4 सेकंड इंटू थर्ड। तो फर्स्ट इंटू 4, तो फर्स्ट ये 4 ये भी इंटू ए और सेकंड इंटू थर्ड आई इंटू एल। आपको पता है ओम के नियम में मैंने आपको पढ़ाया था कि V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है? R। तो यहाँ पे V अपॉन आई की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं? R पुट कर देते हैं, तो रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। तो ये है बेटा आपका रो इज इक्वल टू A अपॉन J, E इज इक्वल टू V अपॉन L, J इज इक्वल टू I अपॉन A। वैल्यू को पुट कर देंगे, रो इज इक्वल टू आएगा V अपॉन आई A अपॉन L, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू होता है R और A अपॉन L। अब यदि हम एक और डेफिनेशन हम इसकी इस फॉर्मूले से ले सकते हैं, यदि इस फॉर्मूले से रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यदि एल सबसे छोटी लंबाई हमारे पास 1 मीटर ऐसा सिस्टम में लेंगे और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रो इज इक्वल टू आर, ए की जगह पे भी 1 आ जाएगा, एल की जगह पे भी 1 हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू आर। अर्थात किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। क्लियर? आपको सिंपल जो दिख रहा है वही आपको डेफिनेशन बोलना है। हो सकता है कि आपको साइंटिफिक डेफिनेशन याद ना होती हो, तो सिंपल आपको लिखना है, जैसे ये रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यहां पे अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधे बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सेम इसी तरह से रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, सबसे छोटी राशि आपके पास 1 होती है और लंबाई है तो 1 मीटर और क्षेत्रफल है तो 1 मीटर स्क्वायर। अब रो इज इक्वल टू आर दोनों जगह पे जाए तो रो इज इक्वल टू आर, मतलब रो क्या है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जब ये L इज इक्वल टू, एल क्या है? लंबाई। जब चालक की लंबाई 1 मीटर तथा चालक के एक है क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। बाकी डेफिनेशन ये है, किसी चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता, किसी चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक के तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ये आपकी डेफिनेशन थी। बाकी आप सिंपल लिख सकते हो, किसी चालक तार का विशेष प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ पृष्ठ क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। अब इसका मात्रक निकालते हैं, तो फॉर्मूला आता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब रो का मात्रक आपका होता है, रो का मतलब है
रो इज इक्वल टू, रो का मात्रक निकालना है तो आर ए अपॉन एल। तो आर का मतलब प्रतोद का मात्रक है आपका ओम, ए का मतलब है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और एल का मतलब है लंबाई, लंबाई का मतलब है मीटर। तो मीटर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा बेटा रो इज इक्वल टू ओम मीटर। अब इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अगर ओम तो ओम का साइन हो गया, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये यहां पे इस तरह से हो जाएगा आपका ओम मीटर, इस तरह से। अब रो की बीमा निकालेंगे, तो रो की बीमा निकलेगी तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पे आर की बीमा पिछले चैप्टर में, जब प्रतोद वाला चैप्टर मैंने, प्रतोद वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको उसका मात्रक निकालना भी बताया था। तो आर इज इक्वल टू, आर का मात्रक रखेंगे एम एल स्क्वायर, सॉरी बीमा निकाल रहे हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 इंटू ए का मतलब है एल स्क्वायर क्षेत्रफल, इसकी बीमा होती है एल स्क्वायर, और लंबाई का एल से एल कट जाएगा, तो आपका बचेगा एम एल स्क्वायर और एक एल यहां से, तो एम एल क्यूब हो जाएगा टी माइनस 3 ए माइनस 2। और सेम अगर आप इसका ऐसा ही मात्रक निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 एम्पीयर की पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड टू पावर -3 एम्पीयर की पावर -2। अब आएगा विशिष्ट चालकता। तो बेटा जब हमने प्रतोद वाला चैप्टर पढ़ा था तो प्रतोद के साथ चालकता और विशिष्ट प्रतोद के साथ विशिष्ट चालकता, सेम उसी तरह से होगा कि विशिष्ट प्रतोद का या वैद्युत प्रतोदता का व्युत्क्रम उसके क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसे हम सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं इसका नाम सिग्मा, क्लियर। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो। अब रो इज इक्वल टू, इस तरह से भी एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं कि रो इज इक्वल टू आर अपॉन ए अपॉन एल होता है, तो एल ऊपर चला जाएगा तो रो इज इक्वल टू एल आर। अब रो का मात्रक होता है, देखिए सिग्मा का मात्रक, विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन विद्युत प्रतिरोधकता, तो 1 अपॉन सिग्मा का मात्रक बटे 1 अपॉन रो का मात्रक, रो का मात्रक होता है ओम मीटर। अब ओम मीटर, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, और ओम इनवर्स जिसे हम म्यो बोलते हैं इसका मात्रक होता है सीमेन, तो ये हो जाएगा सीमेन मीटर इनवर्स। सिग्मा की बीमा 1 अपॉन रो की बीमा, अब रो की बीमा यहाँ पे आती है एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2, आप यहाँ पे पुट कर देंगे एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2, तो आएगा एम ऊपर जाएगा तो एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर -3 तो ऊपर जाके 3 हो जाएगा, और ए की पावर 2। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, विशिष्ट प्रतिरोधकता तथा विशिष्ट चालकता। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।